हेलो गाइस, वेलकम बैक। एक लड़का जिसका नाम जितेंद्र था। जितेंद्र के एग्ज़ाम बहुत ही करीब थे, इसलिए वो रात को 1:30 बजे पढ़ाई कर रहा था। जितेंद्र एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और उसके सामने एक टेबल रखी थी। टेबल के ऊपर कुछ किताबें रखी हुई थी और जितेंद्र एक नोटबुक को लेकर उसमें कुछ लिख रहा था। साइड में एक लैंप चल रहा था जो एक इलेक्ट्रिक लैंप था। जितेंद्र कुछ लिख ही रहा था कि अचानक ही उसके हाथ से पेन किसी ने छीनकर पीछे फेंक दिया। जितेंद्र ने देखा और उसे ये कुछ अजीब सा लगा, इसलिए जितेंद्र ने चौंक कर अपने चारों तरफ देखा तो उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था, लेकिन उसका पेन उससे काफ़ी दूर पड़ा हुआ था। फिर जितेंद्र कुर्सी पर से उठा और वो जाकर अपना पेन उठाकर उसे देखने लगा। फिर वो पेन को देखते हुए वापस आकर अपनी चेयर पर बैठ गया। फिर जितेंद्र सब कुछ भूलकर दोबारा से अपने ही काम में लग गया। वो फिर से लिखने लगा कि अचानक ही उसके लैंप की लाइट बंद हो गई। जितेंद्र ने लैंप का स्विच जब देखा तो स्विच ऑन था, लेकिन लाइट बंद थी। फिर कुछ ही देर में अचानक ही उसके लैंप की लाइट ऑन हो गई। ये देखकर जितेंद्र कमरे के चारों ओर देखने लगा और अब उसे डर सा महसूस होने लगा कि आखिर ये क्या हो रहा है। फिर उसने लैंप के स्विच को दोबारा से देखा और उसे ऑफ़ करा और फिर से ऑन करा तो लैंप एकदम नॉर्मल तरीके से काम कर रहा था। लेकिन अब जितेंद्र को कुछ भी उस रूम के अंदर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वो चारों तरफ घूम घूम के रूम की हर एक चीज़ को देख रहा था। हर एक चीज़ अपनी जगह पर सही तरीके से रखी हुई थी। फिर जितेंद्र ने मन बनाया और वो दोबारा से अपना पेन लेकर अपना काम करने लगा। उसने जैसे ही 1 या 2 शब्द ही लिखे होंगे कि अचानक ही उसकी कुर्सी को किसी ने पीछे से पकड़कर खींच लिया और जितेंद्र अपने टेबल से काफ़ी दूर चला गया और उसके रूम की लाइट ऑफ हो गई और उसकी जो टेबल थी जिसके ऊपर काफ़ी किताबें रखी थीं, वो सारी किताबें नीचे गिर गईं और टेबल किसी ने उठाकर पलट दिया। ये सब देखकर जितेंद्र बहुत ही तेज़ की चिल्लाया और वो अपने पापा के कमरे की तरफ भाग गया। कुछ देर में जितेंद्र के पिताजी उस रूम के अंदर आए और उन्होंने वहां आकर देखा लाइट ऑन थी, टेबल और चेयर अपनी ही जगह पर थीं, लेकिन किताबें टेबल के नीचे पड़ी हुई थी और पेन भी काफ़ी दूर पड़ा हुआ था। ये सब देखकर उसके पिताजी ने कहा, शायद पढ़ाई करते करते तुम्हें नींद आ गई होगी और ये सारी घटना तुम्हारे सपने में हुई होगी और तुम्हें ऐसा लगा कि शायद ये सब कुछ सच हो रहा है और तुम डर के मारे ये सारी किताबें नीचे फेंक करके मेरे रूम में आ गए। लेकिन जितेंद्र ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब सपने में नहीं हुआ, ये सब हकीकत में हुआ है। लेकिन उसके पिताजी ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। लेकिन उस दिन के बाद जितेंद्र ने कभी भी अकेले उस कमरे में जाने की हिम्मत नहीं की और ना ही इतनी रात तक कभी पढ़ाई की। ये सब कुछ सच था या झूठ, ये जितेंद्र के अलावा कोई नहीं जानता। और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।